कुल मिला के बात यही है, करप्शन फैलाने का एक नया जरिया बन चुका है। उनका एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसकी हम चाहते हैं। मैं बात बताऊं, 2 लाख रुपया लाओ और नौकरी लागो, जबकि बात देखो राजस्थान पुलिस में भी घपलाबाजी हो गई, उसकी भी जांच नहीं हुई अभी तक। तो 2 लाख रुपए देकर वो स्कूल में आएगा तो वो बच्चों का क्या भविष्य बनाएगा, क्योंकि वो खुद फेल है। चाहे वो 5वीं फेल होगा तो उसको 2 लाख रुपए में वो तो नौकरी दे देंगे 1 साल के लिए। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर। इस तरफ कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं खड़ी हूँ पार्क में। मेरे साथ 3 टीचर भी मौजूद है। आज अगर पैसे की इनकम की जो बात करा जाओ, दलाल इनकम के पर करे, शिक्षा को इस तरह से बात करा तो शिक्षा पर इनकम करने लग रही है। दूसरी आप करा तो चिकित्सा बी पर भी है जगह दलाल इनकम करने लग रही है। एक केंद्र सरकार की भर्ती आई है नई। गुरुजी, भर्ती को नाम किया सबू पहले तो व्यावसायिक प्रशिक्षक, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, जो नई शिक्षा नीति के अनुसार सन 2014-15 से शुरू हो रही है ये। और ये स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करती है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाती है। अब एक शिक्षा मंदिर है। अब कई, अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो कई जगह ऐसे स्कूल है जहां पर राज्य सरकार ने ठेके चालू कर दिया शराब के, लेकिन ये केंद्र सरकार की भर्ती है और इस पे टेंडर दिया है। क्योंकि केंद्र सरकार आए दिन हर शिक्षा की बात कर लो, चाहे आर्मी की बात कर लो, चाहे किसी भी योजना, किसी भी भर्ती की बात कर लो, या कोई भी स्तर देख लो, उसको प्राइवेट टेंडर पे किया जा रहा है सारा सेटअप। उसके बाद अब प्राइवेट टेंडर पे किया जा रहा है तो 2-2 लाख रुपए लगा के, लगभग 2 लाख रुपए मांग रहा है ना। 1 से 2 लाख रुपए नए वीटियों को, या जहां पुराने वीटी लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार से टारगेट करके उनकी जगह नए वीटी को अपॉइंटमेंट करते हैं, पैसा लेने देने के चक्कर में। अब ये बात प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अगर प्राइवेट बंदा और पैसा देकर लगेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में टीचर तो वही लगेगा जिसको टैलेंटेड है, क्योंकि वो करोड़ लाखों को पीछे छोड़ कर एक टीचर चुना जाता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। जबकि यहाँ पैसे देकर बच्चे शिक्षक लगाए जाएंगे, वो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा। ये भर्ती तो हालांकि केंद्र सरकार की है, मोदी जी बोल रहे हैं देश मजबूत हो रहा है। हाँ, देश मजबूत हो रहा है। जो दलाल है, पैसे खाने वाले हैं, जो इनकम का सोर्स बनाते हैं, उनके लिए देश मजबूत हो रहा है। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में बच्चे किसके पढ़ेंगे? गरीबों के पढ़ेंगे, न कि जो बड़े बड़े दलाल है या किसी राजनीति के। देख लो, किसी भी राजनीति का बच्चा है, चाहे वो अधिकारी है छोटे से छोटे, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। और सरकारी स्कूल में टीचर आएंगे तो ऐसे पैसे के बलबूते पर आ रहे हैं। देख, अभी जो भर्ती आ रही है उसमें ही देख लो कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और उसको स्कूल पे लगा रहे हैं। उसकी ऑडियो भी बात है, मैं बात करूंगा अभी पूरी। राम राम सर। राम राम साहब, मैं पवन कुमार बिश्नोई, राजस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षक प्रदेशाध्यक्ष। अभी मैं पूरी भर्ती की बात करूं तो क्या कुछ है? ये हर साल एक नए टेंडर के रूप में अलग अलग कंपनियों के द्वारा विभाग इनको नियोजित करता है। व्यवसाय प्रशिक्षक लगाने के लिए कंपनियों को ठेका पत्ती देता है। तो ठेके के दौरान जब कंपनियों को ये चीज़ दे देते हैं, उसके बाद कंपनियां क्या करती है, वीटियों को अपॉइंटमेंट लेती है। तो उसके लिए वीटी होता है, नया वीटी चुना जाता है। उसको कुछ कंपनियां ऐसी है जो अपने दलाल होते हैं उसके अंदर, वो उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें बहुत बड़ी इनकम लेते हैं उनसे, लाख रुपए 2 लाख रुपए, जो उनकी डिमांड के अनुसार। एक बात करा सर, अभी 31,500 पद निकलुड़ा है और बात करा तो लाख मत फार्म भर जुड़ा भी। 31,500 टीचर ले जी भाई स्कूलों में पढ़ा सी, लेकिन जबकि तो प्राइवेट पैसे बलबूते पर लेने लाग रही है तो भाई स्कूल में क्या सिखा सी? बिल्कुल, जब उसके पास गवर्नमेंट के क्वालिफिकेशन के अनुसार या पैसे लेके जो आदमी लगेगा, वो मतलब शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे पाएगा। वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। उसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज़ मान लेते, 10 कंपटीशन हो रहा है, 10 बच्चों में से लेना 2 बच्चे हैं, 10 फॉर्म भरे गए हैं, तो 10 कंपटीशन होके वो 8 को पिछाड़ के 2 बंदे लगेंगे। और वो क्योंकि उसको नॉलेज है 2 बच्चों को, तो वो आगे पढ़ाएंगे। लेकिन जबकि यहाँ तो सारी दलाली हो रही है, तो वो स्कूल में क्या शिक्षा स्तर देंगे? वो सर ऐसा है, देखो, अगर कोई प्रशिक्षित ट्रेनर लगेगा ना तो वो अपनी काबिलियत पे बच्चों को ट्रेन करेगा। और अगर कोई पैसे दे के लगेगा तो वो ट्रेन नहीं करेगा, वो एक व्यापार करेगा बच्चों के लिए। उनके लिए सिर्फ सैलरी मंथली एक इशू है कि वो अपने को पैसा कमाना है। जो अपने पैसे दलाल को दिया है वो पैसा अपने किसी करके वापस लेना है, और उनका कोई मोटिव नहीं है। ये जो योजना है सरकार की तरफ से बहुत अच्छी चलाई हुई है और 2014-15 से है। और हर स्कूल में ज़्यादातर मतलब 108 ट्रेड खुल चुके हैं सरकार की तरफ से। जैसे
इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, ट्रेवल टूरिज्म का, कंप्यूटर का, हेल्थ केयर का, ऐसे करके टोटल 108 ट्रेड में बच्चों को स्किल के तौर पर उन्हें तैयार किया जाता है, ताकि बच्चा भविष्य में 12th पास आउट के बाद में अगर उसका बैकग्राउंड या उसका कोई फ्यूचर कोई अनसेफ हो तो वो छोटा मोटा घर का रोजगार अपना चालू कर सके। इसलिए सरकार क्या करती है, जैसे रोजगार कार्यालय होते हैं उनमें जो बच्चा अगर जैसे मान लो अगर कोई प्रशिक्षित बच्चा है, अगर कोई छोटा मोटा कोई जॉब चालू करना चाहता है तो सरकार उनको लोन भी प्रोवाइड करवाती है, जैसे 50,000 लाख रुपए जो आप अपने छोटे स्तर पर आप कोई भी रोजगार प्राप्त करना चाहते हो तो उस पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, 2-3 सालों से पहले तो देखो प्रशिक्षकों पर कोविड की मार पड़ गई, उस कारण से हमें अपना हाथ धो के बैठना पड़ा। उसके बाद जब नए नए टेंडर लग रहे हैं तो वो नए नए सोर्स पैदा कर रहे हैं, ताकि जो पुराने जो वीटी लगे हैं ना उनको कैसे हटाया जाए और दलालों के माध्यम से नए वीटी को एडजस्ट किया जाए। तो हम ये लोग ये चाहते हैं कि सरकार इसको पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच करके और जो प्रशिक्षित पहले से नियोजित हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखें, उनका आउटपुट देखें, भाई 5 साल में बच्चे कितने पास आउट हो रहे हैं, उनकी क्या रोजगार है, उनका जो बच्चा है फील्ड में क्या वर्क कर रहा है, कैसे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उनके आधार पर वो एक निष्पक्ष पोस्ट पर व्यक्ति को बैठाएं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी ये मांग सबसे ज़्यादा यही है। देखो जैसे आपको पता होगा जुलाई में सेशन शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी जैसे बच्चे तो आने चालू हो गए, लेकिन किसी प्रकार का ट्रेनर अभी तक स्कूल में अपॉइंट नहीं किया गया। अगर ये क्या चाहते हैं कंपनी वाले सरकार के साथ मिलकर ये चाहते हैं कि हम तो है ना 10 महीने के टेंडर करें, तो उस 10 महीने के टेंडर में 2 महीने में जो वैसे प्रशिक्षित वहाँ पर लगा है वो क्या खाएगा बेचारा, और वो क्या अपने परिवार को देगा। तो हमारी ये मांग है सरकार इस कोर्स को जल्दी से जल्दी शुरू करवाए और जल्दी से जल्दी जो वैसे प्रशिक्षक है उनको अपॉइंट करे स्कूल में, ताकि बच्चे वहाँ वेट करें। बच्चे में फ़ोन करके पूछ रहे सर आप क्यों नहीं आ रहे हो, अब उनको क्या बताएंगे हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, उनको भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना। वो हमें रोजाना फ़ोन करते हैं कि सर आप आ नहीं रहे, स्कूल तो खुल गई, आज 11 तारीख हो गई, आप नहीं आ रहे हो, आप छोड़ोगे क्या करोगे, हम आगे कौन पढ़ाएगा। उनके भी मन में संदेह पैदा होता है कि यार सरकार इस योजना को बंद करेगी या चालू करेगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं टाइम से हमें जो अपॉइंट किया जाए और हमारी जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से लागू किया जाए, चालू किया जाए। सर मैं एक बात करूँगा आपसे, 2 लाख रुपया देर में आज नौकरी लागू, तो मैं मेरी मजदूरी कर सूँ, बच्चा न पढ़ा। जैसे मेरे दोनों साथियों ने बताया आपको कि करप्शन या भ्रष्ट फैलाने का एक तंत्र बन चुका है। हर बार नए टेंडर निकालते हैं तो इसीलिए निकालते हैं कि गवर्नमेंट में भी भ्रष्टाचार कर्मचारी बैठे हैं ऐसे जिनको कुछ न कुछ मिलता रहे। अब ये 5-6 साल हो गए इस योजना को शुरू हुए, तो अब इसको जो जिन स्कूलों में चल रही है उनमें ये सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही, वहाँ पर दोबारा नई निविदा निकालने की क्या आवश्यकता है। वहाँ जब वीटी अपॉइंटेड है वो अपनी प्रणाली करते रहे, सिस्टम जो कर रहा है वीटी को कम से कम स्कूल में अपॉइंटेड रखे। वो हर साल 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में उसको वापस एक बार रिन्यू के लिए भेज देते हैं। न तो उसको सिक्योरिटी फील हो रही वीटी को, न बच्चों को कोई फील हो रहा है कि हमारे टीचर है या वो सिक्योर है। अब जब टीचर ही खुद ही सिक्योर नहीं है तो बच्चों को कौन सा सिक्योर कर देंगे। कुल मिला के बात यही है, करप्शन फैलाने का एक नया जरिया बन चुका है। थैंक यू। मैं थोड़ी आंसर हूँ बात करूँ सर, कुछ ऐसा अपने पास प्रूफ है जो भाई 2 लाख रुपए मांग रहे हैं डेढ़ में? हाँ बिल्कुल, अभी एक केयर कंपनी है उसका एक वीडियो क्लिप आया है जो क्या है, उसके स्टेट हेड है प्रहलाद जी और उनके RSLDC है पार्टनर है राजेंद्र जी अलवर से, उनका एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसकी हम चाहते हैं विभाग और जो सरकारी विभाग है उसको जांच करके और इसका पर्दाफाश करके जो गलत तरीके से वीटी को लगाने की प्रक्रिया है उसको पर्दाफाश किया जाए। ऑडियो क्लिप है अभी मैं थाने नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊं, लेकिन सब बड़ी मैं बात बताऊं, 2 लाख रुपया लाओ और नौकरी लागो, जबकि जो टीचर है मौजूदा उनको रहना चाहिए क्योंकि स्कूलें शुरू हो चुकी है। लेकिन जो राजस्थान का ये भविष्य है ना, ये ऐसे ही चलना है, चाहे आप शिक्षा में देख लो, चाहे चिकित्सा में देख लो, चाहे सड़कों में देख लो, राजस्थान का भविष्य सुधरने वाला नहीं है जब तक ऐसी सरकारें चलती रहेगी। एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है, लेकिन जो ये धांधलेबाजी है ना ये होती रहती है। अशोक जी बोल रहे थे कि रीट में मैं जांच करवाऊंगा, जो जांच में दोषी पाया गया था वो आज सरकार के साथ घूम रहा है। उसके बाद जब सवाल किए जाते हैं तो कि जांच चल रही, कि 1 दिन में तो जांच नहीं हो सकती, तो 1 दिन में तो जांच नहीं हो सकती, दोबारा भर्ती आ गई। उसके बाद देखो राजस्थान पुलिस में भी घपलाबाजी हो गई, उसकी भी जांच नहीं हुई अभी तक। तो उसके बाद देखी जाए तो राजस्थान के जो ये शिक्षा कर्मी लगाए, चाहे किसी पर भी लगाए, तो ये भविष्य में तो होना ही है। ये सिस्टम करप्ट है, न कि किसी नेता। मैं न बता रहा हूँ कि अशोक जी गहलोत साहब है जो मुख्यमंत्री, वो करप्ट है, या नरेंद्र जी मोदी जी है वो करप्ट है। जो ये अपना सिस्टम या ढांचा बना हुआ है ना, ये खुद करप्ट है। और जब तक इसको सुचारू रूप से नए सिरे से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी धांधली होती रहेगी, जो 2 लाख रुपए देकर वो स्कूल में आएगा तो वो बच्चों का क्या भविष्य बनाएगा, क्योंकि वो खुद फेल है।
चाहे वो 5वीं फेल होगा तो उसको 2 लाख रुपए में वो तो नौकरी दे देंगे 1 साल के लिए, 1 साल दो चाहे वो 6 महीने के लिए दो। अब 5वीं फेल होगा तो उसको तो नॉलेज तो कुछ है ही नहीं, और जो परीक्षण दे के आया है, जो पेपर दे के फाइट करके पास हुआ है, उनको लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो लाखों के छोरों लड़कों में से छंटी होके आया है कि ये बच्चा लाखों में से अगर 10,000 पद निकले हैं तो लाख छोरों लड़कों में से 10,000 निकले तो वो तो टैलेंटेड बच्चे हैं। बिल्कुल हाँ, इस प्रकार एक मुद्दा 2019 में भी इस तरह उठा था और उसको सोशल मीडिया पे भी डाला गया था, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये मुद्दा एक बार फिर से हो गया है, क्योंकि जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं तो दलाल अपने आप बाहर आ जाते हैं और ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं अब। और ये जांच राजस्थान में तो होने वाली नहीं है, चाहे किसी में देख लो, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ये जो करप्शन है ये सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ न कुछ कमी अपनी है जो अपने इनको दे रहे हैं, नहीं देंगे तो किसी न किसी भाई को तो नौकरी मिलेगी। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है, और जो ऑडियो क्लिप है वो भी हम बहुत जल्द आपके पास उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।